अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनबार खाबर और मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से। साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन गोलियों से छलनी कर दिए गए। हैदराबाद जीटी रोड पर सीटीडी की कार्रवाई में 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक। बच्चे की टांग से भी गोली आर पार हो गई। पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में हलाकतों का दावा किया, लेकिन एनी शाहिदी ने पुलिस वालों का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गाड़ी में कोई असलहा नहीं था और ना ही किसी ने फायरिंग की। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को रोककर कार सवारों को गोलियां मारी और बच्चों को उठाकर साथ ले गए। साहिवाल में शादी पर जाते कार सवार 2 खातून समेत 4 अफराद सीटीडी कार्रवाई में हलाक। बच्चा भी गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस वालों ने गाड़ी को रोककर फायरिंग की। गाड़ी में कोई असला नहीं था। एनी शाहिदीन ने सीटीडी का भांडा फोड़ दिया। लीड वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए। 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है, वो ले गए। सीटीडी एहलकार बच्चों को भी गाड़ी से निकालकर साथ ले गए। करीब से गुजरती बस में मुसाफिर ने फुटेज बना ली। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल में मीडिया को भी कवरेज से रोकने की कोशिश की। कादिराबाद जीटी रोड पर कार सवार 4 अफराद किसकी फायरिंग से मौत के मुंह में चले गए। साहिवाल पुलिस ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। साहिवाल के करीब सीटीडी की कार्रवाई में 4 अफराद की हलाकत का मामला। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली, लेकिन मियां वाली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस वाक़े से मुताल्लिक सवाल पर वजीर आला पंजाब ने जवाब देने से गुरेज किया। कहा तहकीकात हो रही हैं। उधर आईजी पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए जीआईटी तश्कील दे दी। डीआईजी जुल्फिकार हमीद को जीआईटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। बुरेवाला के करीब सीटीडी की कार्रवाई में 4 अफराद की हिलाकत का वाकया। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया। इस वाक़े पे फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने अकामत दी है कि इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए और इसकी जो असल हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। मियां वाली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साहिवाल वाक़े से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला सिर्फ ये कहकर आगे बढ़ गए कि तहकीकात हो रही हैं। सीटीडी साहिवाल का भी काइंडली बता दें, वो मिस हो गया। जी ये सारी बातें मैंने कर ली हैं उनसे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली, चंद घंटों में सब वाज़ेह हो जाएगा। इंक्वायरी की जाए पूरे इवेंट की और इसके रियल पिक्चर्स और फैक्ट, और इंशाल्लाह वो आरपीओ साहिवाल की ड्यूटी लगा दी है आईजी पंजाब ने। मेरी भी उनसे बात हुई है, तो घंटे 1.5 के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सीटीडी का मौक़िफ़ दोहराया कि कार में सवार लोग दहशतगर्द थे जिन्होंने बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल बना रखा था। फायरिंग से जख्मी बच्चा उमैर खलील हकीकत सामने ले आया। बच्चे ने बताया कि उसके वालिद खलील, वालिदा नबीला, बड़ी बहन अरीबा और वालिद का दोस्त गाड़ी में मौजूद थे। वालिद ने अहलकारों की बहुत मिन्नत समाजत की कि हमें मत मारो, लेकिन अहलकारों ने सबको मार डाला। बच्चे ने बताया वालिदैन के साथ बुरेवाला चाचा की शादी में जा रहे थे। बच्चे ने बताया कि अहलकार पहले उसे अपने साथ किसी नामालूम मकाम पर ले गए, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेटे क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? मोहम्मद खलील। बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गाँव? बुरे वाला गाँव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? पापा ने कहा माफ कर दो, किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। सुबह में हम बच के जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले निकाल ले गए, फिर वापस आके पेट्रोल पंप आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आके हमें देख के एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। चलो अल्लाह का दुआ। तो उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा के दोस्त।
तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। कौन से चाचू की? चाचू रिजवान। रिजवान की? गांव का पता है बुरे वाला कौन सा गांव? बस नाम ही आता है, अंदर से। साहिवाल में मारे जाने वाले के लवाहिकीन ने लाहौर में फेरोजपुर रोड बंद कर दी। दूसरी जानिब साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में मारे जाने वाले खानदान के दीगर अफराद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा। हलाकत की खबर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। रिश्तेदार सड़क पे आ गए और उन्होंने लाहौर की फेरोजपुर रोड को भी ब्लॉक कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इम्तियाज से, जो इस वक्त फेरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। मियाँ इम्तियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिल्कुल फ़िरोज़पुर रोड जो है वो मफलूज हो चुका है। यहाँ पर चुंगी अमरसुदू से दोनों तरफ को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मेरे लेफ़्ट वाली जो रोड है ये यहाँ से बंद है, तो कसूर की जानिब मुकम्मल जो गाड़ियों की तवील की तारें हैं। लेकिन जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये कलमा चौक की जानिब से कसूर की जानिब आता है, इसको चुंगी अमरसुदू की जानिब से बंद किया गया है और कलमा चौक तक तवील की तारें जो है वो लग चुकी हैं। यहाँ पर साहिवाल के अंदर सीटीडी एहलकारों की फायरिंग के नतीजे में मौत की वादी में जाने वाले 4 अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा ख़बर है, अभी इसकी मज़ीद यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं यही बता रहे हैं कि खलील जो इस वाक़े में हलाक हुआ है उसकी वालदा भी सदमे से जाँ बाक हो गई है यहाँ पर इसी कोट लखपत के इलाके में। और उसके बायस यहाँ पर जो बड़ी तादाद यहाँ पर जो अहले मोहल्ला की है, यहाँ पर अजीज़ रिश्तेदारों की है, वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है। मैं आपकी इनसे बात भी करवाता हूँ कि ये क्या कहते हैं, इस वाक़े के मुतालिक क्या कहते हैं और इस फैमिली के मुतालिक क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस फैमिली के बारे ये जानने कि बहुत अच्छे लोग ने और इन्होंने ज्यादती हुई आ, तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप बता दें कि अभी खबर आ रही थी कि इनकी वालदा भी जो है वो फौत हो गई। सर इन्हें जब बंदा खलील महर स्टोर वाला, इसकी वालदा भी फौत हो गई, इसकी बीवी फौत हुई, इसकी बेटी फौत हुई, उसकी सुन के उसकी वालदा वो भी फौत हो गई है इन सदमे के साथ। ये मल्ला रसूल पार्क जनरली बैक साइड में महर स्टोर महर खलील का ये जो मरिया मुंडा मारिया गया, महर खलील महर खलील है सी, इसको इलाके सारा इलाका जानता हुआ, इसका जिसके आप नकवारी भी करके एक पता कर सकते हैं इस बंदे की जिन्होंने दहशत गर्द बनाया गया है। कोई जितने इलाके पूरे में एरिए में जो बाज़ार में मेन बाज़ार में चुंगी अमरसुदू में पता कर सकते हैं, नकवारी कर सकते जो बंदा किस तरह का किदा का नहीं गा। बहुत अच्छे अनेक बंदे, प्यो उसका बूढ़ा, उनका भी कोई पता नहीं अजय कि उसको क्या हुए, तो वालदा उसकी फौत हो गई है, अल्लाह ने प्यारी हो गई है। जी, इसी अफसोस वाक़े की खबर सुनकर जो खलील की वालदा है वो भी सदमे से फौत हो गई हैं। एक बूढ़ी खातून थी, उम्र रसीदा खातून थी, जो इसी वाक़े के सदमे में इनका ये कहना है कि वो फौत हो गई हैं। और इनके जो अजीज़ रिश्तेदार हैं कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद जो है वो फ़िरोज़पुर रोड को यहाँ पर ब्लॉक किए खड़ी हुई है। इसकी जो लाहौर पुलिस है उसके साथ इनकी बात जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक ये इस चीज़ पर आमादा नहीं कर सकी लाहौर पुलिस के रोड को जो है वो खोल दिया जाए। जो तवील की तारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जो आम शहरी हैं जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो मफलूज हो के रह गई हैं इस रोड के ऊपर, वो भी अपने मामूल के कामकाज के लिए निकल सकें। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक कोई हुकूमती आला शख्सियत जो है वो यहाँ पर नहीं आती, ये इसी तरह जो है वो मुज़ाकरात करते हैं। ये इम्तियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सदमे से खलील की वालिदा भी वफात पा गई हैं। साहिवाल से भी हम आपको मजीद अपडेट देंगे, नजीब अहमद वहाँ पर मौजूद होंगे। अभी ये सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर की, जहाँ साहिवाल में मारे जाने वाले जो लवाहिकीन हैं अभी उधर लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड उनकी जानिब से बंद कर दी गई है। और दूसरी जानिब अगर साहिवाल का रुख किया जाए तो वहाँ CTD की कार्रवाई में मारे जाने वाले ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया है। हलाकत की खबर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। इस हवाले से जब ये खबर उनके घर पहुंची तो उनके खानदान वालों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ना 4 घंटे हो गए।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। साहिवाल से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे नजीब अहमद ने हमें ज्वाइन किया। नजीब, बताएगा अभी आप वहाँ पर क्या सूरत देख रहे हैं? जी अभी कुछ टाइम पहले जो है वो मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। उनको ये कहकर, ये झांसा देकर उनको हॉस्पिटल के अंदर बुला लिया गया है कि आपको आपकी लवाहिक की वर्सा की जो है वो डेड बॉडीज जो है वो आपके हवाले की जाती हैं, जबकि मुख्तलिफ किस्म के बयानात देकर उनको टाल मटोल आगे से किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स का बोर्ड अभी बैठेगा और पोस्टमार्टम करेगा तो उसके बाद आपको ये डेड बॉडीज दे दी जाएंगी। कभी कहा जा रहा है कि अभी पहुंची नहीं है डेड बॉडीज और कुछ देर तक पहुंच जाएंगी तो आपके हवाले कर दी जाएंगी। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो है वो पुलिस की तरफ से आ रहे हैं और शदीद गम और गुस्से की हालत में है उनके रिश्तेदार और पुलिस के खिलाफ और पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। जी नजीब, ये भी बताएगा, कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर ये लोग मौजूद थे, एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे थे, इनसे मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा? नहीं जी, मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं यहाँ पे पहुंचा। बस इन्हें यही इतला दी गई कि हम आपको डेड बॉडीज देते हैं, आप अंदर हॉस्पिटल के आ जाएं। तो इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर एक कम तादाद में लोग मौजूद हैं और इनके जानने वाले भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे साहिवाल में मौजूद नहीं है, कुछ लोग जो इनके जानने वाले थे वो पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने यही बेहतर समझा कि हम अपनी डेड बॉडीज को रिसीव करें। तो ये लोग अभी मुजाहरा जो है वो बंद करके, एहतजाज बंद करके अंदर हॉस्पिटल के आगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो डेड बॉडीज हैं वो इनके हवाले नहीं की गई। जी तो नजीब, क्या कहा जा रहा है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, कब तक डेड बॉडीज को हवाले कर दिया जाएगा? अस्पताल इंतजामिया तो अपना मौकफ कोई नहीं दे रही। अभी यहाँ पर डीएसपी रैंक के एक ऑफिसर खड़े हुए थे, उनका कहना था कि अभी थोड़ी देर में डेड बॉडीज साहिवाल पहुंच जाएंगी, शायद अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और जैसे ही साहिवाल पहुंच जाएंगी तो फिर पोस्टमार्टम के बाद इनको इनकी डेड बॉडीज दे दी जाएंगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एहलकार ये भी बता रहे हैं कि डेड बॉडीज पहुंच गई हैं और उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी सूरत हाल या कोई फाइनल सिचुएशन जो है वो नहीं बताई जा रही और मीडिया को दूर रखा जा रहा है कि मीडिया इस वाकये में ना इंटरफेयर करे और दूर रहे, ये कोशिश आगाह नहीं किया जा रहा। नजीब, ये भी बताएगा, बच्चों की हवालगी के हवाले से बच्चे हवाले कर दिए गए? जी बच्चे लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए और वो महफूज हैं और उनको वो अपने ताया और चचा के पास मौजूद हैं। जी नजीब, लाहौर में इस वक्त फिरोजपुर रोड बंद कर दी गई लवाहिकीन की जानिब से और वहां पर जो लवाहिकीन मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे मियां इम्तियाज उनसे बात कर रहे थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि खबर सुनने के बाद सदमे से खलील की वालिदा भी वफात पा गई। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी इस हवाले से बिल्कुल अपडेट ली गई है। यहाँ पर जो मौजूद थे उनके रिश्तेदार, बल्कि जो खलील की खाला का बेटा है वो यहाँ पर मौजूद है, तो उससे इस हवाले से पूछा गया तो उसने कहा कि बिल्कुल ये खबर गलत है, ऐसी कोई खबर नहीं है। उनकी वालदा बीमार ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो अभी जिंदा हैं और वो उनको बल्कि ये इतला भी नहीं दी गई है कि उनके बेटे के साथ ये वाक़या हो गया हुआ है, बस सिर्फ खलील के वालिद को ये इतला दी गई है और वो भी साहिवाल बुरेवाला से पहुंच गए हैं और ये खबर उनके मुताबिक ये खबर गलत है जो कि अभी चल रही है, इसकी ये दुरुस्त खबर ना है। ठीक है नजीब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि साहिवाल में मारे जाने वाले के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने लाहौर में फिरोजपुर रोड बंद कर दी और दूसरी जानिब CTD की इस कार्रवाई में मारे जाने वाले खानदान के दीगर अफराद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। साहिवाल में कार सवारों की हलाकत पर CTD के बदलते बयानात ने मामले को मजीद मशकूक बना दिया। पुलिस ने मकतूलीन को पहले अगवाकार फिर दहशतगर्द करार दे दिया। CTD तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2 दहशतगर्दों शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान ने अपनी फैमिली को ढाल बनाकर रखा था। कादिराबाद टूल प्लाजा के करीब कार सवारों ने एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इनसे असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो नाम CTD ने जारी किए हैं वो मकतूलीन के हैं ही नहीं। सवाल हो रहा है कि फिर कार्रवाई में आखिर कौन मारे गए हैं। कित्थे वज़ीर आला पंजाब, कित्थे इमरान खान, असीं किन्नू ढोईए, साडे बच्चे मार दित्ते। साहिवाल में कादिराबाद GT रोड पर कार सवारों की हलाकत। CTD के बदलते बयानात ने वाक़े को मजीद मशकूक बना दिया। CTD तर्जुमान का आखिरी मौक़िफ़ सामने आया कि साहिवाल कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी। CTD 2 दहशतगर्दों शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान की तलाश में थी। आज दोनों दहशतगर्दों के साहिवाल जाने की इत्तला मिली। दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी फैमिली को ढाल बनाया।
सीटीडी का मौका है कि कादिराबाद टूल प्लाजा के करीब सीटीडी टीम ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद कार में 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्दों की लाशें मिली। उनसे असलहा और बारूदी मवाद। भाई भाभी को कत्ल किया गया। जांबहक शख्स के भाई मोहम्मद जलील ने सीटीडी पर इल्जाम आयद कर दिया। उसका कहना है कि वो दूसरी गाड़ी में था। ताया के बेटे की शादी में शिरकत के लिए सब बूरेवाला के गांव 293 EB जा रहे थे। साहिवाल बाईपास पर पहुंचकर भाई की गाड़ी का इंतजार किया। कॉल पर राब्ता ना होने पर चुंगी अमर सद्दू लाहौर के रिहायशी अपने भाई को कॉल करके पूछा तो बताया गया कि टीवी पर खलील के मारे जाने की खबर चल रही है। मोहम्मद जलील का कहना है कि गाड़ी में दूल्हे के कपड़े और पैसे थे, पुलिस वाले लूटना चाहते थे। ठीक है, हम उधर शादी पे जा रहे थे। हमारे कज़न की शादी है, ताए के बेटे की शादी है। ठीक है, हमारी 2 गाड़ियाँ आगे थी, 2 पीछे थी हमारी गाड़ियाँ। हम जब तकरीबन मांगे में थे तो हमने उनको कॉल किया, आप कहाँ हैं? वो कहते हैं जो भाई मेरे दीदी की डेथ हुई है, वो कहते हैं हम ना तकरीबन बड़ा बाईपास के तरफ जा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, आप आ गया। मेरा बड़ा भाई साहब से वो आ गया, मेरे वालिद साहब से वो आ रहे। वो गाँव पहुँच गए, हमने उनको फ़ोन किया, उनको क्या यार नंबर उनका नहीं मिल रहा, क्या मसला है, आप देखते आए सड़क में। हमने नंबर मिलाते हैं नहीं मिला। हम तकरीबन ये साहिवाल बाईपास पे आके हम हमारी 2 गाड़ियाँ थी, हम खड़े हुए कि यार वो भी उधर भी नहीं पहुँचे, इधर भी नहीं है, रोड पे भी नहीं है, कहाँ है? हमने पीछे अपने मेरा छोटा भाई है लाहौर चुंगी अमर सद्दू, मैंने उनको कॉल किए कि यार पता करो क्या मसला है। हमारा तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बड़े भाई को किया, इसको कार नहीं पता चल रहा कहीं भी। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, यार उनकी ना टीवी पे स्लाइड चल रही है, ठीक है, कि उनकी डेथ हो गई है, फायरिंग हो गई है। तो मैं 1122 को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में चाहिए, बच्चे उधर है, तो डेड बॉडी भी उधर है। मैं इधर आया हूँ तो बच्चे मुझे मिल गए हैं, डेड बॉडियाँ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ये दहशतगर्द है। हम शादी पे जा रहे थे, हमारा 293 EB चक नंबर है, उधर मेरे कज़न की शादी थी, ठीक है, बूरेवाला का। हम चुंगी अमर सद्दू लाहौर से आ रहे थे। ये कहते हैं दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ मेरे भतीजियाँ थी, भतीजा था, बड़ा भाई था। हमारी बैकग्राउंड चेक कर लें आप जाके, वो नहायत ही शरीफ आदमी है। ठीक है, वो दहशतगर्द है, सबको मार दिए, वो भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द, छोटे छोटे बच्चे भी दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे मार देंगे, कहेंगे ये दहशतगर्द है। अपने पास कोई चीज़ रख देंगे, ये देखिए इनके पास निकली है। हमारी गाड़ी में दूल्हे के कपड़े, उसके पापा के कपड़े, सारे घर वालों को कपड़े और कैश और हार और जेवर सब हमारी गाड़ी में थे। इन्होंने हमारी गाड़ी लूटना चाहिए, समझ लगी कि हम इसको लूट रहे हैं, इनका कैश लूटे। इन्होंने चेक किया, ये गाड़ी शादी पे जा रही है, इसमें कपड़े नए हैं, जेवर हैं, क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील, हसास इदारों के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। JIT तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में फायरिंग, 2 भाई जान बहक, 2 राहगीर जख्मी हो गए। मुलजिमान मौके से फरार, इलाके में खौफ और हिरास। और शरीफ खानदान का नवाज शरीफ के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तजावीज़ मंजर आम पर लाने का मुतालबा। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स बारे मालूमात मीडिया से हासिल हुई, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से अंधेरे में रखा गया। दूध टाइम। Run, run, run! भाग ना आए हम, भागेंगे छुप जाएंगे हम। दूध जामे शीरी। Yummy, healthy, naturally, दूध जामे शीरी। साहिवाल में मारे जाने वाले अफराद बुरेवाला में रिजवान नामी नौजवान की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। शादी वाले घर की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुल्हा और दुल्हन भी वाक़े का सुनकर बुरेवाला से साहिवाल पहुंच गए। मारे गए अफराद के साथ खानदान के दीगर लोग दूसरी गाड़ियों में मौजूद थे। मारे जाने वाले अफराद की गाड़ी का सब लोग साहिवाल बाईपास पर इंतजार करते रहे। साहिवाल में अस्पताल के बाहर खानदान के दीगर अफराद ने तफसीलात बताई, इंसाफ के लिए दुहाई दी। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ,
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਰੁਲ ਗਏ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर हमलों में मुलविस दहशतगर्दों के नाम भी शामिल हैं। खतरनाक दहशतगर्द मतियुर रहमान और समद सयाल के सर की इनामी रकम 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में फायरिंग, 2 भाई हलाक जबकि 2 राहगीर जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इलाके में खौफ हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त लाहौर से, जहां लाहौर का इलाका इस्लामपुरा फायरिंग का वाकया पेश आया जिसके नतीजे में 2 भाई हलाक जबकि 2 राहगीरों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत इत्तेहाद में दरारें बरकरार। वजीर आला पंजाब की तरफ से मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार चौधरी बरादरान को मनाने उनके घर पहुंचे। चौधरी बरादरान ने मामला वजीर आजम के साथ उठाने का बता दिया। न्यूज़ ने वजीर मादनियात अम्मार यासिर के इस्तीफे की वजूहात का पता लगा लिया। सामने आ गई उनके वजारत में वजीर आला के सेक्रेटरी की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत की जा रही थी। हुकूमती इत्तेहाद में इख्लाफात का पौधा जड़ पकड़ने लगा। वजीर मादनियात अम्मार यासिर का क़यादत को इस्तीफे ने इत्तेहादी जमातों के तल्लुकात का पोल खोल दिया। वजीर आला इस्तीफे के बाद मुतहरक चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही को मनाने में नाकाम। मामला उठाएंगे वजीर आजम के सामने। चौधरी बरादरान ने दिया साफ जवाब। न्यूज़ ने मुस्लिम लीग काफ से तल्लक रखने वाले वजीर मादनियात पंजाब के इस्तीफे का पता लगा लिया। अम्मार यासिर की वजारत में वजीर आला के सेक्रेटरी बराह रास्त मुदाखलत कर रहे थे। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने कई मरतबा आवाज उठाई पर ना हुई सुनवाई। मुस्लिम लीग काफ ने मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद और इख्तिलाफात के साथ साथ वजीर मादनियात के इस्तीफे पर हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अयाश शुजा, न्यूज़ लाहौर। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने दावा किया है कि चौधरी बरादरान के साथ मामलात हल हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है और मसला हल हो चुका है। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान सबसे ज़्यादा ज़हीन और ज़ैरिक सियासतदान हैं। मुखालिफिन की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। चौधरी बरादरान इस निज़ाम के अहम पिलर्स हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है अम्मार यासिर का मामला वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक नहीं। वो वज़ीर आला पंजाब से खुद बात कर लेते तो मसला हल हो जाता। अम्मार यासिर हमारे साथी हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। जराये के मुताबिक काफ लीग के बाद एक और इत्तेहादी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी हुकूमत से मजीद एक वजारत मांग ली। इस वक्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जुबैदा जलाल वज़ीर दिफाई पैदावार। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने जुबैदा जलाल की वजारत भी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ जितना मर्जी कोशिश कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। शहबाज शरीफ बाकी मामलात का ऑडिट करे, मैं उनके मामलात का ऑडिट करूंगा। आईन कानून के तहत कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी का रुकन बनने से नहीं रोक सकता। वजीर रेलवे ने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की, बुलेट ट्रेन चढ़ा दी। कहा जरदारी ने बेनज़ीर की वसीयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बिलावल को सियासत करनी है तो वो भुट्टो बने, जरदारी ना बने। जाते जाते शेख रशीद ने दावा किया कि काफ लीग इत्तेहादी है, साथ रहेंगे। शेख रशीद की तनकीद का उधार राना सनाउल्लाह ने भी फौरी चुका दिया। नून लीगी रहनुमा कहते हैं पिंडी के शैतान को वाज़ेह पैगाम है कि रोक सको तो रोक लो, मैं भी PAC में आ रहा हूँ। पिंडी के शैतान की दुम पर पांव रखने आ रहा हूँ। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ दी हाउस पर NRO मांगने की तरदीद कर चुके हैं। इसे वहाँ पे एक्सपोज करूंगा, इसके क्या करतूत है और इसकी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी से ये बात करता है, किन का ये आला कार है
और किस तरह से जो है ये इस किस्म की गुफ्तगू करके इस मुल्क की सियासत को जो है वो दागदार करना चाहता है, जो इसका इससे पहले जो है वो किरदार रहा है। मियां शहबाज शरीफ ने ना तो एनआरओ मांगा है और उसकी उन्होंने बाकायदा उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो उसकी तकलीफ की। उधर शरीफ खानदान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तजावीज़ मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड 16 जनवरी को बनाया। इसकी रिपोर्ट्स के बारे में मालूमात मीडिया से हासिल हुई। फैमिली को नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से अंधेरे में रखा गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के ज़ाती मौलेज डॉक्टर अदनान खान ने भी साबिक वजीर आजम के जेल में इलाज पर फिर खदशात उठाए हैं। डॉक्टर अदनान ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि साबिक वजीर आजम के इलाज के लिए 3 रुकनी बोर्ड की सिफारिशात को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।